जितने भी ये मंदिर बनाए गए हैं, जब पुष्यमित्र शुंग ने जो है वृत्ररथ की हत्या कर दी थी, तो जितने भी उस समय बौद्ध विहार थे उनको इन्होंने मंदिरों में तब्दील कर दिया। आप जितना ज़्यादा गहराई से खोदोगे आपको वहाँ बुद्ध विहार मिलेंगे, जितना ज़्यादा गहराई से खोदोगे तथागत बुद्ध की स्टैचू आपको दिखाई देगी। तो ये जितने भी चाहे वो बहुत सारे जो बड़े बड़े मंदिर है, लगभग 200 के करीब इस देश में जो बड़े बड़े मंदिर है वो सारे बुद्ध विहार ही हैं। जो तथागत बुद्ध की जो विचारधारा है, जब तक हम उन्हें अपने घरों से उसकी शुरुआत नहीं करेंगे, संस्कारों में नहीं लेकर के आएंगे। अब तो वैसे लोग पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म फैल गया, लेकिन भारत में ही नहीं फैल पा रहा, पता नहीं। भारत में सबसे ज़्यादा जो जातिवाद, जो पाखंडवाद सबसे ज़्यादा भारत में ही है। और भारत के जो लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, देखिए सत्ता किसके पास है? सत्ता इन्हीं मनुवादियों के पास है। जिसके पास राज होता है वो उसी चीज का प्रचार प्रसार करता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। धर्म मजबूत होता है। बिल्कुल, सत्ता से धर्म मजबूत होता है। आप देखिए कि जगह जगह इन्होंने स्कूल बंद कराए जा रहे हैं, इस देश में मंदिर खोले जा रहे हैं। रोजगार लोगों के पास नहीं है, मरने की कगार पर है लोग। लेकिन जो इन लोगों ने जो ये सोच रखा कि जगह जगह मंदिर बनाए जा रहे हैं जिससे भिखारी पैदा होंगे। अब ये देखिए अयोध्या का मंदिर बना दिया इतना बड़ा, अब मुझे बताइए कि वहाँ पर कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। और उस अयोध्या के मंदिर में भी एक सफाई कर्मी के साथ बलात्कार हो जाता है, के साथ हाँ, कोई बचाने के लिए नहीं आता। तो ये सरकार की सोची समझी प्लानिंग है, क्योंकि अगर स्कूल खोलेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, सवाल करेंगे हमारे लिए शिक्षा कहाँ है, हमारे लिए रोजगार कहाँ है, हमारे लिए स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं कहाँ है, हमारे हक अधिकार कहाँ है, जो आंख में आंख डालकर सवाल करेंगे। इसीलिए उनको गुलाम बनाया जा रहा मानसिक रूप से कि तुम पूजा पाठ में लगे रहो, पाखंड में लगे रहो, तो तुम मानसिक रूप से गुलाम बन जाओगे। तो जब मानसिक रूप से आप गुलाम बन जाओगे तो आप सवाल नहीं करोगे। 3 महीने बोध गया में आंदोलन चला बोधि विहार को मुक्त कराने के लिए ब्राह्मणों से, लेकिन आखिरकार वो भी आंदोलन फेल होने की तरफ बढ़ रहा। देश में लगभग सबको उम्मीद थी कि इस बार मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। आखिर क्या वजह होती है? बार बार आंदोलन होते हैं बोधि विहार को मुक्त कराने के लिए और आंदोलन फेल हो जाते हैं। देखिए, आंदोलन फेल नहीं हुए हैं, अभी भी हमारे बौद्ध भिक्खु वहाँ पर बैठे हुए हैं और जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। अभी दिल्ली में भी 5 तारीख को जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है अपने ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए। तो चुप कोई नहीं बैठा है, इस पर अंदर ही अंदर काम हो रहा है और आप देखें कि बहुत जल्दी वो ब्राह्मणों से मुक्त भी होगा। लेकिन वहाँ तो लगातार देखिए अभी देखने को मिल रहा है कि वहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, शिवलिंग बनाकर वहाँ पूजा पाठ हो रही है। देखिए, ये तो हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बाबा साहेब की आप देखें कि बाबा साहेब के जहाँ पे स्टैचू है वहीं आसपास आपको मंदिर भी दिख जाएंगे जगह जगह देखने के लिए। तो ये जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, क्योंकि ये चाहते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने अयोध्या का मंदिर कब्जा लिया उसी तरीके से महाबोधि महाविहार को भी ये हथियाना चाहते हैं। तो उनके कब्जे में है ना, देखिए। हाँ, बिल्कुल उनके कब्जे में है, लेकिन इसीलिए तो ताकि उनके कब्जे से वो बाहर निकले, इसीलिए तो लोग आंदोलन कर रहे हैं। हिंदूकरण कर दिया गया, देखिए ना उसका। भले हिंदूकरण कर दिया गया हो, लेकिन जो इस देश के बौद्ध भिक्खु हैं, जो इस देश के उपासक हैं, जिनको तथागत बुद्ध में आस्था है, वो लोग कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। आप देखें कि जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं और वो भी बहुत बड़े लेवल पे होंगे, ऐसा नहीं है। तो सरकार को घुटनों पर तो आना ही होगा। बोध गया में आप देखें कि विदेशों से फंडिंग जो आती है उसका मामला हो सकता है। और हिंदू राष्ट्र जो है, इनके जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना है उसमें सबसे बड़ा रोड़ा है भारत का संविधान और दूसरा है महाबोधि, जितने भी ये टेम्पल हैं इस देश में। जब तक ये इनको खत्म नहीं करेंगे तब तक हिंदू राष्ट्र का सपना इनका पूरा नहीं होगा। आप देखें कि संविधान को अंदर ही अंदर खोखला इन्होंने कर दिया और उसी तरीके से ये बौद्ध विहारों को भी खत्म करने की कगार पर है कि जब बौद्ध विहार खत्म हो जाएंगे, जब इनका अस्तित्व भी नहीं बचेगा, तो हम बहुत बड़े उससे कह सकते हैं कि ये भाई जो है ये हिंदुस्तान है। तो इसीलिए ये इनकी रणनीति हो सकती है कि वो आने वाले समय में, क्योंकि इनका जो टारगेट है 2035 तक हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। नहीं, हिंदुओं की शाखा कहाँ से हो गई? आप तथागत बुद्ध को पढ़िए, जो बिल्कुल ईश्वर के अस्तित्व को नकार रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई ये पूजा पाठ पाखंड ये सब कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे उन्हें हिंदू की श्रेणी में लेकर के आ सकते हैं? आप तथागत बुद्ध को पढ़िए, नहीं बताया जाता है इनको, वो है नहीं ना, क्योंकि जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इस देश के बुद्धिस्ट जो लोग हैं, जो बौद्ध लोग हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है कि वो विष्णु के 9वें अवतार नहीं है। ये तो उनका हिंदूकरण करने के लिए, ताकि वो उनको अपने में मिला लें, इसीलिए वो जगह जगह बेतुके बयान देते हैं कि ये विष्णु के 9वें अवतार हैं। देखिए, इसका जिम्मेदार तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये है कि जो पाखंड को मानने वाले लोग हैं, जो अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते कि इस देश में तथागत बुद्ध की आइडियोलॉजी फैले,
क्योंकि अगर तथागत बुद्ध का धम्म फैल जाता है तो फिर इनकी रोजी रोटी पर खतरा आ जाएगा, संकट आ जाएगा। बाबा साहेब ने जो 1956 में जो धम्म दिया था, इनके पैरों के नीचे से, मनुवादियों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी कि ये डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कर दिया। आज जो हमारी गली मोहल्ले में आसानी से ब्राह्मण आ जाते हैं ना, जो हमारे लोग भी बुला बुला कर लाते हुए, ऐसे नहीं आते हैं वो, बाबा साहेब की धम्म क्रांति के कारण आते हैं, ऐसे नहीं आते वो जिनको हमारी गलियों से बदबू आती है, हमारी परछाई से जो लोग नफरत कर रहे हैं, आज हमारे घरों में आने के लिए वो तैयार हैं, वो धम्म क्रांति की वजह से। तो क्या बौद्ध धर्म सीधा चोट करता है हिंदू धर्म का? जो बिल्कुल, वो बौद्ध धर्म जो है वो हिंदुत्व पर या हिंदू के जो जितने भी परंपराएं, रीति रिवाज जो है उन पर एक तरीके से प्रहार करता है। तो वो नहीं चाहते कि तथागत बुद्ध का धम्म, क्योंकि देखिए अगर इस देश में बाबा साहेब का जो सपना था कि भारत को बौद्ध में करना, और अगर ये भारत बौद्ध में हो जाता तो सभी लोग प्यार से, मैत्री से, करुणा से, बंधुता, सब चीज़ से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे। लेकिन जो हिंदुत्व की जो राजनीति है, जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बाबा साहेब कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र किसी भी कीमत पर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये समता, मैत्री, करुणा के लिए बहुत बड़ा खतरा है आने वाले समय में। तो ये बात बाबा साहब बहुत पहले भाप चुके थे। तो जो मनुवादी जो मानसिकता के लोग हैं वो नहीं चाहते कि इस देश में तथागत बुद्ध की बातें या उनकी विचारधारा फैले, इसीलिए आप देखें कि जगह जगह हमारे बौद्ध विहारों पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। पॉसिबल ही नहीं है ना हिंदू राष्ट्र बनना। जो अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग जी। हैं, वो तो अपने आप को हिंदू मानते नहीं है, ना उन्हें मंदिरों में जाने दिया जाता, ना वो पुजारी बन पाते, तो कैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? देखिए हिंदू राष्ट्र तो मैं बता रही हूँ कि नहीं बनेगा किसी भी कीमत पर। हिंदू हमारे लोग भी जो अब बहुत सारे हैं वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन वो हिंदू तब तक हैं जब तक उनको वोट चाहिए इन मनुवादियों को। जब उनका वोट का वो सारा पूरा प्रोसेस हो जाता है, फिर ये दलित बन जाते हैं, फिर ये नीची जाति के बन जाते हैं, जो कि आज भी हमारे लोगों को समझ में नहीं है ये बात अच्छी तरीके से। तो वो सिर्फ वोट हथियाने के लिए ही उनको हिंदू कहते हैं, बाकी वो उनकी नज़रों में अछूत हैं और अछूत ही रहेंगे। बोध गया का जो आंदोलन चल रहा, क्या भविष्य नजर आ रहा है आपको? सफल हो पाएगा? बिल्कुल डेफिनेटली, बिल्कुल डेफिनेटली सफल होगा, और बौद्ध विहार जो इन ब्राह्मणों के कब्जे से वो मुक्त होगा और बौद्धों को मिलेगा। एक भंते को जेल में भी डाल दिया, देखिए इन्होंने। देखिए ये तो सब जो है जेल में डाल दिया, कोई बात नहीं, हमारे लोगों ने तो हमेशा से संघर्ष ही किया है। आप महापुरुषों को देख लीजिए, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है, तो ये तो जेल डालना ही बहुत छोटी सी बात है। और आने वाले समय में देखिए सरकार को झुकना पड़ेगा और महाबोधि महाविहार मुक्त करना पड़ेगा।